अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल प्रोटेक्ट कंप्यूटर एजुकेशन। और आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो कि एंड्रॉयड क्या है, किस तरह से हम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, उसकी कोडिंग किस तरह से करेंगे, उसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो आज से हमारा एंड्रॉयड का लेक्चर स्टार्ट है और ये एंड्रॉयड स्टूडियो का फर्स्ट लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पीसी के ऊपर। 8 GB एटलीस्ट आपके पास रैम जो है वो रिक्वायरमेंट है पीसी की। अगर उससे कम रैम है तो आपका जो पीसी है वो काफ़ी स्लो हो सकता है। ठीक है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो को सबसे पहले हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। और जैसे ही इंस्टॉल हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे। तो ये मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसका इंटरफेस हमारे सामने मौजूद है। कुछ इसके अंदर जो रीसेंट प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल हमें क्या करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जो एंड्रॉयड का वर्जन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो वर्जन है 4.1.1। ठीक है, देन क्या करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे हम। और उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट बने बनाए पे मिल जाएंगे जो कि हम अभी फ़िलहाल इसका यूज़ नहीं करेंगे। आगे एडवांस लेक्चर के अंदर हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो फ़िलहाल हमें क्या करना है, यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी को सेलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन का नेम ऐड करोगे कि हमें किस चीज़ के ऊपर एप्लीकेशन बनानी है। यहाँ पे मैं इसका नेम ऐड कर देता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो लेक्चर। ट्यूटोरियल्स कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे पैकेज का नेम मैंने ऐड कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे हमें चेंजेस नहीं करनी है, लोकेशन को भी नहीं छेड़ना। और यहाँ पे लैंग्वेज का ख्याल करना है कि जावा है या कॉटलिन है, इन दोनों लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे यूज़ करूँगा जावा। और जो मिनिमम एसडीके मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे वो है एंड्रॉयड 7.0 नगेट। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई एडवांस वर्जन यूज़ करना तो आप यहाँ से API लेवल जो है वो ऊपर की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो वो फिर उस हिसाब से ही इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को जनरेट करेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7.0 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 73% लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देन अब क्या करना है, हमें यहाँ से फिनिश करना है। कुछ ही देर में ये एक एप्लीकेशन जनरेट करेगा। ठीक है, जिस नाम से मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो अब मैं आ जाता हूँ इसके इंटरफेस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो है एक एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब मैं इसकी हायरार्की को समझा देता हूँ कि यहाँ पे ये काम किस तरह से करेगा और कौन सी फाइल हमें कहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो ट्यूटोरियल्स के नाम से यहाँ पे हमारा पैकेज क्रिएट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे इसने एक ऐप के नाम से फ़ोल्डर जनरेट किया है। उसके नीचे यहाँ पे हम देख सकते हैं एक मैनिफेस्ट फ़ोल्डर मौजूद है, उसके नीचे एक जावा का फ़ोल्डर मौजूद है। तो जावा की फ़ाइल और XML की फ़ाइल ये दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम कोई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं या कोई न्यू लेआउट क्रिएट करते हैं तो हमें जस्ट XML क्रिएट करना होता है और जावा की फ़ाइल ये ऑटो क्रिएट कर देता है। ठीक है, अगर यहाँ से मैंने इसको क्लोज़ कर दिया तो अब दोबारा ये फ़ाइल मुझे कहाँ पे मिलेगी। अब हम इस हायरार्की को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर जावा की फ़ाइल की बात की जाए तो जावा की फ़ाइल जो है वो हमें जावा के फ़ोल्डर के अंदर जो फर्स्ट फ़ोल्डर है उसके अंदर हमें ये जावा की फ़ाइल नज़र आएगी। तो इसको हम डबल क्लिक करके
यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ये इसका इंटरफेस है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्सएमएल फाइल की कि एक्सएमएल फाइल हमें कहाँ पे मिलेगी, तो फिर हमें आना है रिसोर्स के ऊपर, RES के फोल्डर के ऊपर जो कि है रिसोर्स। अब रिसोर्स के अंदर 3 से 4 फोल्डर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फोल्डर के अंदर हम आते हैं कि ड्रॉएबल के अंदर हम कुछ आइकन्स वगैरह, बैकग्राउंड पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह की पिक्चर्स अगर ऐड करनी तो ड्रॉएबल के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मिप मैप के अंदर भी हम जो है वो पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और XML फाइल की अगर बात करते हैं हम, तो XML की जो फाइल है वो लेआउट के अंदर आना है हमें, ठीक है। लेआउट का फोल्डर है और उसके अंदर हमें हमारी एक्टिविटी की जो भी फाइल मैंने क्रिएट की है XML, वो हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ के अंदर कलर, स्ट्रिंग और थीम्स वगैरह जो है हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि हमें कलर अगर बना के सेव रखना है या कोई स्ट्रिंग बना के सेव रखना है तो उसके लिए हम स्ट्रिंग के अंदर काम करेंगे, और कलर अगर सेव करना है तो कलर के अंदर काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम रखते हैं वैल्यूज़ के अंदर। फिर इसके अलावा ग्रेडल स्क्रिप्ट के नाम से यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है जिसके अंदर हम कुछ ऑनलाइन डिपेंडेंसीज अगर ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो फिर हम यहाँ पे इस लोकेशन के अंदर ऐड करते हैं जो कि है build.gradle, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, डिपेंडेंसीज ऐड करना है। अगर हमें किसी लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है ऑनलाइन तो फिर वो हम इस डिपेंडेंसीज के अंदर ऐड करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बात यहाँ पे इसके हायरार्की की। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। लेआउट के फोल्डर के अंदर activity_main.xml की फाइल हम ओपन करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये डिज़ाइन व्यू को ओपन कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमें जस्ट कोड व्यू पे आना है तो सिर्फ कोड पे क्लिक करेंगे, तो ये है हमारा कोड व्यू। अगर हमें स्प्लिट के अंदर, यानी कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि कोड भी नज़र आए और उसके साथ साथ डिज़ाइन भी नज़र आए, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे स्प्लिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे सामने बिल्कुल एक ब्लैंक स्क्रीन है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मौजूद है। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, स्टार्ट में जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं तो हमें एक एमुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। या तो आप इसको एमुलेटर के अंदर रन कर लो या आप अपने मोबाइल डिवाइस के ऊपर रन कर लो, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो मैंने जो एमुलेटर क्रिएट किया है उसका नाम है Nexus 5 API 26, ठीक है। इसकी रेजोल्यूशन हम देख लेते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन क्या है, और उसी हिसाब से फिर हम यहाँ पे अपनी डिवाइस की रेजोल्यूशन सेट करेंगे ताकि डिज़ाइनिंग में कोई मसला ना हो। तो उसके लिए हम आएंगे AVD मैनेजर के ऊपर, और ये है हमारे डिवाइस का नेम, और जो इसकी रेजोल्यूशन है, सॉरी ये डिवाइस का नेम है। मैं ऊपर से जाके अभी डिवाइस चेंज करूँगा, ठीक है। तो इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 1440 और 3040 है। तो यहाँ से भी हम जाके अपने डिवाइस को चेंज करेंगे, और ये जो फ्रेम हमारे सामने है इसकी रेजोल्यूशन भी हम सेम रखेंगे। पिक्सल पे आना है, और ये जो है वो लास्ट रेजोल्यूशन है, ठीक है। तो अब डिवाइस की रेजोल्यूशन और जो एमुलेटर है उन दोनों का साइज़ मैंने सेम कर दिया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं यहाँ पर, तो कंस्ट्रेंट लेआउट यहाँ पे ये हमें दे रहा होता है। तो फिलहाल हम इस लेआउट को चेंज करके रिलेटिव लेआउट में मैं इसे कन्वर्ट कर दूँगा। तो मैंने इसका लेआउट चेंज करके कर दिया रिलेटिव लेआउट। तो अब आप देख सकते हो जो हेलो वर्ल्ड है वो इसके ऊपर आ गया। अच्छा, ये बिल्कुल वाइट स्क्रीन आ रही है। मैं चाहता हूँ कि ये हमें मोबाइल की तरह नज़र आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और शो सिस्टम UI पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि ये हमें एक मोबाइल व्यू की तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। देन अब यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट व्यू, तो मैं इसे रिमूव कर दूँगा फिलहाल। रिमूव करने के बाद मैंने इसको बिल्कुल ब्लैंक कर दिया। अब मुझे इस एप्लीकेशन को रन करके देखना है कि ये जो एप्लीकेशन मैंने क्रिएट किया है ये सक्सेसफुल है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है और शॉर्टकट कमांड है Shift F10, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे रन करेंगे, लेकिन ये याद रहे कि एमुलेटर आपके पास पहले से क्रिएट होना चाहिए। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कुछ ही देर में ये एमुलेटर को स्टार्ट करेगा और जो हमने एप्लीकेशन क्रिएट की है वो रन होके हमें एमुलेटर के ऊपर नज़र आएगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेडल बिल्ड है और लॉन्चिंग एक्टिविटी आ गया हमारे पास।
तो उसका मतलब अब ये हमें एमुलेटर के ऊपर रन करके दिखाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एंड्रॉयड स्टूडियो ट्यूटोरियल्स के नाम से मैंने बनाई थी एप्लीकेशन, वो यहाँ पे रन हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक हेलो वर्ल्ड लिख के प्रिंट करवा देते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पे इसके बीच में हमें ऐड करना है हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट। तो उसके लिए कंट्रोल कैपिटल टी से स्टार्ट होगा। टेक्स्ट व्यू लिखेंगे हम यहाँ पे किसी भी लेबल को प्रिंट करने के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है वो रैप कंटेंट रखेंगे, इसे भी रैप कंटेंट रखेंगे ताकि जितना भी टेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड करूँ वो उसके हिसाब से हाइट और विड्थ ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दे। इसके अंदर हमारा जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट हमें लिखना है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद फॉन्ट साइज़ यहाँ पे बढ़ा लेते हैं ताकि हमें इसका कलर जो है वो प्रॉपर नज़र आए। टेक्स्ट साइज़ है, मैं यहाँ पे कलर ऐड कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट साइज़ यहाँ पे हम ऐड करेंगे 50 dp, इनफ है। उसके बाद जो ये टेक्स्ट है वो सेंटर पे नज़र आना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। ठीक है, ये सेंटर पे आ गया। देन उसके बाद इसका जो कलर है वो हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट कलर #000 मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसका मतलब आप देख सकते हो कि इसका कलर जो है वो ब्लैक हो गया है। अगर मुझे टॉप से मार्जिन ऐड करना है यानी कि स्पेस देना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप यहाँ पे हम एक अंदाजे के मुताबिक कर लेते हैं 50 px, इनफ है। तो ये यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया, और इसको कंट्रोल S से हम सेव करेंगे और अगेन यहाँ पे आके दोबारा से रन करेंगे, और अब देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो अब ये मैंने नए सिरे से इसके अंदर इसको रन किया, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट होके आ चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो ये फर्स्ट लेक्चर है ये आसानी समझ आ गई होगी। इसी तरीके से जो सेकंड हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक स्प्लैश स्क्रीन, देन उसके बाद फिर लॉगिन, साइन अप, और इस तरह से हम अपनी एक एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल प्रोटेक कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट बआसानी मिल सके। सो कीप वॉचिंग प्रोटेक कंप्यूटर एजुकेशन। थैंक यू।